सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एक और सवाल। तो दोस्तों, अक्सर हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं, नई नई वीडियो। तो आज एक बहुत ही ज़रूरी जो वीडियो काफ़ी देर से हम कोशिश कर रहे थे बनाने की, लेकिन कई वजह से नहीं बना पा रहे थे, तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। तो आज वक्त आ चुका है कि हम आपके बीच में कोई ऐसी आपको चीज़ बताएं जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं अपने बीच में डॉक्टर जो वेटनरी डॉक्टर सोहराब मलिक जी का। सोहराब मलिक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और बाकी काशिफ भाई, आप बताएं कि क्या हम आज दिखाने वाले हैं दर्शकों को। जी दोस्तों, सबका स्वागत है जी। आज काफ़ी देर से प्लान था कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हम कबूतरों की एक प्राइमरी वैक्सीनेशन की बात करें। तो आज मौसम भी अच्छा था और मेरी वैक्सीन भी ड्यू थी, तो मैंने सोचा दोस्तों के साथ आज ये वीडियो शेयर करें। मेरा भाई यहाँ आया हुआ था, डॉक्टर सोहराब मलिक। ये अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन परसू कर रहे हैं जम्मू से ही, तो इनसे बातचीत भी हो जाएगी। तो हम आपको लाइव एक डेमो भी देंगे कि हमने कौन सी वैक्सीन की, तो इसके क्या बेसिक बेनिफिट्स हैं और ये क्यों करनी चाहिए। तो सौरभ भाई, आप मुझे ये बताएं कि हमें वैक्सीन क्यों करनी चाहिए बर्ड्स को। देखिए, जो इंडिया में मेनली बीमारी चलती है कबूतरों की, वो है रानीखेत की जी, जिसको लकवा भी कहते हैं। तो उससे बचाने के लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं इनकी। बट लोगों को यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है कि प्रॉपर वैक्सीनेशन करनी कैसे। सही, ठीक है। तो एक प्रोटोकॉल होता है, वो पूरा फॉलो करो तो इंशाल्लाह आपके कबूतरों को कभी बीमारी नहीं पड़ेगी। एज ए डॉक्टर, आप तो इस फील्ड में हैं, आपने ये सारा चीज़ें देखी होंगी, प्रैक्टिकल भी की होंगे, कि कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन नहीं करनी चाहिए। नहीं, जो कहते हैं उनको रहने दीजिए। वैक्सीनेशन जरूरी है। अब इंसान भी तो करवाता है, पोलियो भी करवाता है, किसकी नहीं करवाता जी। जैसे अभी हमने इनकी करवाई, जो ये फ्लू चल रहा था, कोविड की आई, सबकी होती है। वैक्सीनेशन जरूरी है। अगर बीमारी इंडिया में अवेलेबल है तो क्यों नहीं करवानी चाहिए, करवानी चाहिए। अब जैसे हम आम तौर पे वैक्सीन करते हैं यहाँ लसोटा, तो आप प्लीज़ ये बात शेयर करें कि लसोटा किस बीमारी में काम आती है। ये बेसिकली आती है रानीखेत की। उसमें हमारे पास जो बर्ड जो रानीखेत से इन्फ्लुएंस्ड है जी, उसमें क्या सिम्टम्स होंगे जी, हमें एक नॉर्मल बंदे को, एक फैंसियर को ये पता लग जाए कि ये मेरा बर्ड इस देखो, पहले तो सबसे पहले आ जाता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आएंगे। उसको गर्दन फेंकने लगेगा, टेढ़ी कर देगा, टोटिकोलिस बोलते हैं जिसको, ठीक है, ट्विस्टिंग ऑफ नेक करेगा, अपनी एक बाजू लटका देगा, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होने लगे, ग्रीन कलर की बिट करेगा, ड्रॉपिंग्स, हाँ ड्रॉपिंग्स उसकी ग्रीन कलर की हो जाएंगी, वाटरी हो जाएंगी। तो ये इसके सिम्टम है मेनली। जब एक बार आउटब्रेक हो जाता है लॉफ्ट में रानीखेत का, तो कोई प्रिवेंशन या कोई क्योर जिससे हम उसको रोक पाएं या ऐसा कुछ है? हाँ जी, एक है कि आप अपना पूरा लॉफ्ट साफ करें पहले तो, और डिसइंफेक्टेंट ज़रूर यूज़ करें। एक चीज़ है, यहाँ पर कई बार हमने सुना है कि जब बीमारी हो तो कहते हैं जी अपना खुड्डा साफ नहीं करें तब उस टाइम। नहीं, करना चाहिए, ठीक है। अगर आप खुड्डा नहीं साफ करोगे, जो उनकी ड्रॉपिक्स होगी उनके नीचे भी वायरस होगा, वो रहेगा। वायरस इसका काफ़ी देर तक रहता है लॉफ्ट में, तो पूरा साफ करो उसको, ऐसे नहीं है। सौरभ भाई, जैसे अगर सपोज लास्ट ईयर मेरे लॉफ्ट में रानीखेत आउटब्रेक हुई है, ठीक है, तो मैंने वो बर्ड सारे रिमूव कर दिए, कल कर दिए, तो मैं नया एक फ्लॉक लेके आता हूँ, तो मैं खुड्डे को अपने हिसाब से डिसइंफेक्ट भी करता हूँ नॉर्मल जो तरीके से। तो फिर भी चांसेस होते हैं कि इसमें दोबारा। हाँ जी, होते हैं। जैसे कि कोई बर्ड है जो पिछला आपका लॉफ्ट था या जो आपने नया स्टॉक लाया, उसमें पहले का अगर वायरस होगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे बर्ड स्ट्रेस में होगा तो वायरस एक्टिव हो सकता है, तो वो कोई इसमें इशू नहीं है, वो हो जाएगा एक्टिव। लेकिन जब नया बर्ड लाते कोई, जैसे आपके पास 100 बर्ड, आपने 1-2 बर्ड और नया लाए, उसका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कैसे आप अपने लॉफ्ट में उसको एंटर करवाओगे। उसको प्रॉपर क्वारंटाइन, हाँ, क्वारंटाइन करना चाहिए। अगर आपका बर्ड कोई सिम्टम नहीं दिखा रहा है, फिर भी आप उसको 14 दिन के लिए अलग करो अपने बर्ड से। ये नहीं है कि इस लॉफ्ट में आपने क्वारंटाइन किया तो उस लॉफ्ट में आपके मेन बर्ड है। क्वारंटाइन करना है तो कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर करो, एक ऐसा किसी के छत पे रखवाओ कि जहाँ से वायरस नहीं आ पाए, दूर रखवाना है, एक ही घर में नहीं करना है ये चीज़ें। सौरभ भाई, क्या किस तरीके से वायरस माइग्रेट हो जाता है? थ्रू एयर भी हो जाता है, कपड़ों से भी होता है, दूसरे बर्ड से भी होता है। हाँ, ये काफ़ी कॉन्टेजियस है। अगर मानो मैं अपने किसी दोस्त के छत पे जा रहा हूँ तो वहाँ पर वायरस है, तो अगर मैं वो जो शूज़ पहन के जा रहा हूँ या जो कपड़े, जैसे आप कपड़े की बात कर रहे हैं, तो क्या वो वायरस हाँ जी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, आपके साथ बिल्कुल आ सकता है। उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप किसी के छत पर जा रहे भी हो, अगर आपको शक है तो घर पे आके, जैसे ये होती है पिंकी बोलते हैं जिसको, पोटेशियम परमैंगनेट, वो पानी में डाल के अपने शूज़ पे स्प्रे करें, कपड़ों पे स्प्रे करें, और उस टाइम अपने लॉफ्ट में जाइए नहीं, कुछ नहीं होता, नहीं जाइए। तो फिर सोहराब भाई, आपने पिंकी के हवाले से बात की है, तो बड़े सारे लोगों ने तो पहली बार नाम भी सुना होगा पिंकी का। पोटेशियम परमैंगनेट आपको तो मालूम होगा पिंकी किस चीज़ का नाम है, लेकिन आपने जब बताया तो कईयों को नहीं मालूम है जो शायद नए भाई होंगे। तो बताएं कि पिंकी के यूज़ क्या क्या हैं। देखिए, पिंकी बेसिकली डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है।
वो बर्तन वगैरह साफ़ करने में काम आती है, और भी काफ़ी अपने वेटनरी में प्रैक्टिस में काम आती है वो। लोग तो पानी में अपने भी डालते हैं, छतों में, टैंकियों में डालते हैं। हाँ, लोगों में डाल। लेकिन कबूतर परवर इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या उसको बेनिफिट्स है वो ज़रा बता दें। देखिए, कबूतरों में कोई ख़ास इसका बेनिफिट है नहीं, क्योंकि मैंने खुद ट्राई की। कुछ इसका रिजल्ट, कोई कहता है ऊपर जो इनके ऊपर पैरासाइट होते हैं उसके लिए काम करती है, लेकिन नहीं करती है। उसके लिए जैसे आजकल कमर्शियली बहुत अच्छे स्प्रे आता है, वो अच्छे काम करते हैं, या अपने बुटॉक्स से। लेकिन उसमें भी आपको नहलाना है तो ध्यान से नहलाना है, पहली बात, ठीक है। पिंकी का मेन यही है कि यूटेंसिल वगैरह, कपड़े वगैरह को साफ़ करने का काम आती है। तो नहलाई के लिए तो ठीक है ना ये पिंकी? नहीं, इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है। नहीं है। इस जितना बुटॉक्स वगैरह का रिजल्ट है पैरासाइट के मामले में, उतना अच्छा इसका रिजल्ट नहीं है। ये माइल्ड चीज़ है, समझ लीजिए। माइल्ड सिर्फ नहलाने के लिए कि जब जैसे हम साबुन और इसका कोई इफेक्ट, ऐसे एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ नाम के लिए ठीक है ऐसे। और आप ये चीज़ बताएं कि ये जो वैक्सीनेशन है, जी। जैसे तो काशी भाई ने बोला कि जैसे वायरस आउटब्रेक हुआ, हाँ। उन्होंने उसके बाद चल पड़े जी हमने ये करना है, हमें इसको एंटीवायरस डालना है, ठीक वैक्सीन करनी है। लेकिन जिनके घर में अभी नई बीमारी है, तो उनको बताएं कि कैसे शुरू करनी है, कब शुरू करनी है और किस मंथ में होनी चाहिए और दूसरी डोज कब होनी चाहिए? देखिए, प्रॉपर जो है ना इसकी वैक्सीनेशन, एक तो बरसात में आप अवॉइड करो, क्योंकि बरसात में अक्सर सारे परिंदे मोल्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, और वो मौसम ऐसा है उसमें बर्ड स्ट्रेस में बहुत रहता है। एक ध्यान ये रखना है कि बर्ड आपका मोल्टिंग नहीं कर रहा हो कोई भी, और बिल्कुल छोटे बच्चे आपके लॉफ्ट में नहीं हो, हफ्ते से कम के बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर उनमें आउटब्रेक होगी तो वो बड़ों में भी हो जाएगी, ठीक है। उस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी अगर आपका एडल्ट बर्ड है, साल के ऊपर है, तो आप उसकी हर 3 महीने पे रिपीट करो वैक्सीनेशन। अच्छा, ये 3 महीने के बाद हाँ, इसको हमें रिपीट करना है? करनी है 3 महीने। अगर मान लो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है उसका कोई? 1-2 दिन से कुछ नहीं होता, लेकिन जितना हो सके उतना टाइम पे करो तो ज़्यादा बेटर। जब हम अपने कबूतर को वैक्सीनेट करते हैं तो उसका कितना, उसका एक टाइम होता है कि वैक्सीनेशन करके भाई इतनी देर ये सिक्योर है? इंक्यूबेशन पीरियड नहीं, जैसे 3 महीने के लिए ना इसकी सेफ्टी रहती है। 3 महीने के लिए बर्ड सिक्योर होगा आपका 3 महीने में? लेकिन वैक्सीनेशन कभी भी 100% नहीं होती। कभी आप ये सोचो कि मैंने वैक्सीन कर लिया तो मेरा बर्ड 100% बच जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। लेकिन 99.9% बच जाती है, कोई 0.1% रह जाता है, तो वो चांस रिस्क है। एक सवाल और भी है, जैसे काशी भाई ने पूछा कि वैक्सीनेशन के हवाले से आप मुझे ये बताएं कि वैक्सीनेशन, काशी भाई ने वैक्सीनेशन के बारे में बोला था कि लसोटा, अगर बात की जाए तो ये कबूतरों के लिए तो वैक्सीन पड़ी नहीं है। हाँ, ठीक है ना? तो हमारे पास ऑप्शन को चॉइस कोई नहीं है चॉइस, सही है। तो हमें मजबूरी में यही करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए ना, ये बेसिकली वैक्सीनेशन इन्होंने स्पेसिफिक चिकन के लिए भी नहीं लिखी है, इन्होंने लिखी है पोल्ट्री के लिए, और पोल्ट्री में काफ़ी बर्ड आते हैं। अच्छा। अब इसका जैसे आप बोल रहे हो ना, इसका काम लगा हुआ है अभी यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे स्कॉच में ना, मेरे एक सीनियर कर रहे हैं काम, उसका भी रिजल्ट आपको बताऊंगा इसी वैक्सीनेशन का क्या रिजल्ट है। बट इफेक्ट देखिए, अगर आप प्रॉपर करोगे, प्रॉपर टाइम टू टाइम, तो पक्का आपको इफेक्ट दिखेगा। ऐसी बात, हाँ, रिजल्ट देगी। 3 महीने के बाद करनी है। डिले मत कीजिए, इसको ज़रूर करिए। और वही बोला, छोटा बच्चा नहीं हो, मोल्टिंग पे नहीं हो आपका बर्ड, हो स्ट्रेस में नहीं हो। अब वैक्सीन, जैसे आप नया बर्ड लाते हो, सोचते हो कि मैं आज जाके इसकी कल वैक्सीनेशन कर दूँ, ऐसे भी नहीं करना है, क्योंकि बर्ड जो है स्ट्रेस में रहता है काफ़ी। लेकिन मैंने देखा कई वीडियोस में कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आंखों में ड्रॉप डाल देते हैं। हाँ जी, इसका अलग अलग वो है, खाटे में जो बच्चे, हाँ, इसका अलग अलग मेथड होता है। कोई आई ड्रॉप डालता है, एज ए नेज़ल ड्रॉप डालता है, कोई माउथ में डालता है, ओरल डालता है, कोई सब कट देता है। तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। जिसके ज़्यादा लॉफ्ट है, 300-400 बर्ड है, उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी इतने बर्ड को करनी एक साथ। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप किस चीज़ को सही मानते हैं वैक्सीनेशन के लिए, इंजेक्ट करना या सीधा पानी में आप डाइल्यूट करके दे दें? पानी में दीजिए आप। अगर आपके ज़्यादा लॉफ्ट है, ज़्यादा बड़ा है आपका, तो आप पानी में दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो इफेक्ट सेम ही रहेगा? हाँ, इफेक्ट आएगा। क्योंकि हम देखते हैं ना, अगर कोई हमें आईवी इंजेक्शन लगता है तो वो रिजल्ट ज़्यादा जल्दी देता है, अगर मस्कुलर लगता है उसका थोड़ा टाइम लगता है। वो एब्जॉर्प्शन पे होता है ना उसका। अच्छा, इसमें जब हम इनको वैक्सीनेट करते हैं उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद भी बर्ड स्ट्रेस में आते हैं? हाँ जी, आते हैं ज़रूर। किन्हीं बर्ड्स को अपना बुखार भी दिखता है, बट अब अगर आपका कोई एक आधा बर्ड बीमार हो रहा है तो उसको आप साइड पर रख के उसके थोड़ी ट्रीटमेंट कीजिए, वो ठीक हो जाएगा, वो कोई बात नहीं है। आता है, मतलब हल्का सा आता है। हाँ, तो कितनी देर में ये मतलब इनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है इम्यूनिटी इनके 2 हफ्ते में, मतलब 2 वीक्स का टाइम लेगी? हाँ, लेगी। हाँ, काम स्टार्ट कर देगी अपना। आप इनको थोड़ा सा जानकारी देंगे कि बेसिकली ये वैक्सीनेशन क्या है, ये कैसे काम करती है, ये बर्ड के इम्यून को कैसे हेल्प आउट करती है? देखिए, जो इसमें होता है ना, इसमें वायरस होता है, ठीक है। हाँ, ये इसमें वायरस होता है। हम कोई इनमें अपने कबूतरों में वायरस ही इनोकुलेट करते हैं हम, काटने के लिए वायरस ही चलता है, ठीक है।
तो जब वायरस जाता है वो डेड फॉर्म में होगा अगर बॉडी में, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीजन बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। जब एक बार बना लिया हमारी बॉडी को पता लग गया भाई ये चीज़ इस चीज़ से मरती है, ठीक है। जब दूसरा फिर वही वायरस बाद में आएगा एक्टिव फॉर्म में, तो हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार होगी, शील्ड हमारे पास होगी। इस काम करती है ये। जैसे ये वैक्सीन अपडेट होती है तो ये वायरस में भी ये चीज़ें होती हैं? हाँ जी, ये होती है। ये बहुत बड़ा आजकल इशू है, वो भी मैं बताता हूँ क्यों इशू आ रहा है। कि जैसे जैसे वायरस म्यूटेट करता है तो वैक्सीन हमारी काम करने लग जाती है। वो सबसे बड़ी गलती क्या है, लोग ध्यान से नहीं करते अपनी वैक्सीनेशन, या मेनली ये प्रॉब्लम हमारी आ रही है एंटीबायोटिक के रिलेटेड, ओवरडोज में दे देते हैं। उससे हमारी बर्ड बहुत सारे एनिमल में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गई है, जिन पे वो फिर एंटीबायोटिक बाद में वो काम नहीं जैसे आप देखो सबसे पहले आप कौन सी ये करते थे, OTC ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता था उस टाइम। अब लोग डायरेक्ट सेफ्ट्रिएक्सोन पे आ गए हैं, तो उसमें OTC काम नहीं कर पाती। तो ये थोड़ा एंटीबायोटिक के रिलेटेड है। थोड़ा जो भी चीज़ करनी उसकी प्रॉपर डोज रेट में, प्रॉपर टेम्परेचर पे फ्री करनी, ऐसे नहीं। सही। तो आज जो हम अपने बर्ड्स को यहाँ वैक्सीन कर रहे हैं, ये कौन सी वैक्सीन है? ये लसोटा की वैक्सीन है, लसोटा है। इसमें अपने यही है रानी खेत का वायरस है इसमें। इसको दिखा देंगे कि हमने कौन सी वैक्सीन, एक बार हम इनको 500 डोज की है। फिर हम इनको वीडियो में भी दिखाते हैं कि हमने कौन सी वैक्सीन यूज़ की है, इसका क्या तरीका है यूज़ करने का। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताएं कि जहाँ तक हमने कई बार खुद भी वैक्सीनेशन की, हम रेगुलर तो करते नहीं हैं, लेकिन अब कोशिश करेंगे हम भी रेगुलर इसको लेकर चलेंगे। आप एक चीज़ बताएं कि कहते हैं कि जब वैक्सीन होगी, कबूतरों ने पी लिया जो जितना पीना, बाकी उसको कहीं दूर फेंकना है, पास में नहीं फेंकना है, तो इसके बारे में बताएं। देखिए ये सबसे बड़ा वायरस ये है, एक्टिव हो जाता है। आपने तो अपने पूरे सेव कर लिया बर्ड, जब वायरस को बाहर टेम्परेचर मिलेगा वो एक्टिव हो जाएगा, फिर बाकी जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको डिस्टर्ब करेगा, वो उसमें इन्फेक्शन करेगा। अब रानी खेत जो है पैरेट में भी देखी गई है, तो अब आप देख लें हमारे जंगली कितने हैं, कौवों में भी आती है कभी कभी आउटब्रेक, जंगली कबूतर कितना है हमारा यहाँ पे, इसमें भी तो ये फिर फैलने का खतरा रहता है। काले तीतर और भी काफ़ी बर्ड्स में आती है। सर पता क्या हुआ है, मैंने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया, देखा है कि कई कबूतर परवों के छत पे, भाइयों के छत पे ऐसे ही पानी पड़ा है या ऐसे ही कलार पड़ा हुआ, तो उसमें क्या है, ये भी कहीं रख दिया साइड में, यार चल यार उधर रख दे, तो बाद में करेंगे। तो बाद में इसका क्या इफेक्ट होगा? जो वो बाद में कुछ नहीं इफेक्ट होगा, बोरे भर के आपको कबूतर लेके जाने पड़ेंगे, वो दिक्कत वाली बात है। क्योंकि देखो ना, वायरस एक्टिव हो गया, उसको टेम्परेचर मिलेगा, वो एक्टिव हो जाएगा। ये कई भाइयों को बात मालूम ही नहीं है। हाँ, ध्यान से आप इसको या तो बिल्कुल ऐसे इसको ख़त्म करें, उबाल के पानी सुखा दे, बिल्कुल ख़त्म कर दें इसको। मेरा भी एक फ्रेंड अभी कह रहा था कि हर महीने ना मेरे फरवरी में मेरे खुडे में बीमारी पड़ जाती है। उसका मतलब यही है कि वो उसको जब वायरस को वो टेम्परेचर मिलता है, कंडीशन मिलेगी, मिलता है तो वो एक्टिव हो जाएगा। और जो भी बर्ड उसके अगेंस्ट इम्यून नहीं है तो वो उसको पकड़ लेगा। और खासकर जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हफ्ते से छोटे होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा पकड़ता है ये। सौरभ भाई, ये जो वायरस है ये कितना लीथल है? ये बहुत ज़्यादा, इसमें मोर्टेलिटी काफ़ी है, 20% तक चली जाती है। अगर नहीं ध्यान रखोगे, अगर आपकी फीडिंग अच्छी नहीं है, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो 50% भी हो जाएगी मोर्टेलिटी। हाँ, मोर्टेलिटी और जो बर्ड्स बचते हैं, ऑल दो उनमें ये चीज़ डेवलप हो जाएगी रेजिस्टेंस, लेकिन मैंने देखा है कि मेल्स या तो वो ये हो जाते हैं, इनफर्टाइल हो जाते हैं, और जो फीमेल्स हैं वो अंडे देना बंद कर देती हैं। नहीं, वो हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपका मेल पहले फर्टाइल हो ना, तो उसको न्यूट्रिशन जैसे विटामिन ई होता है, वो विटामिन ई प्लस सिलेनियम, इसका एक वो भी आता है, मिक्सचर आता है EKRSC करके, वो यूज़ करते हैं। उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है फीमेल में भी और मेल में भी। ठीक हो गया दोस्तों। एक मैं बोल दूँ दोस्तों, अगर आप आगे डॉक्टर सोहराब भाई का एक कंप्लीट इंटरव्यू देखना चाहते हैं, कंप्लीट सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवाल पूछने हैं, लिखना है, टाइप करना है, नहीं आता किसी को बोलें, टाइप करवा के अपने सवाल छोड़ दें। अगर हमारे पास कम से कम 50 सवाल आते हैं तो फिर हम डॉक्टर साहब को बुलाएंगे और 50 सवाल उनसे पूछेंगे, ताकि उनका भी टाइम आने का इधर कोई फ़ायदा हो, आपको भी कोई फ़ायदा मिले। तो आपने सवाल पूछने हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइम उनको बुलाएंगे और आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। जी काशिफ भाई, सही। चलो अब हम लेट ना होते हम स्टार्ट करते हैं वैक्सीन का प्रोग्राम। ठीक है जी। तो आस्ता आस्ता ये वीडियो भी कंटिन्यू रखो, सही है, जिनसे लोगों को पता लग जाएगा। तो जो भी लोगों के सवाल होंगे आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करें। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये की जाती है। तो आप ये सीधा ध्यान रखें कि वैक्सीन आपकी हमेशा बर्फ़ के अंदर ही रहे, आइस पैर में। कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो पहले बताया कि वायरस को जैसी कंडीशन मिलेगी वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। अभी ये इतना एक्टिव वायरस नहीं है, तो हमने सिंपली कि जैसे ये है, ये भी ठंडा है बिल्कुल, ठीक है। कोल्ड चेन इसकी मेंटेन है। इसको थोड़ा सा अगर आप सब कट यूज़ कर रहे हैं तो
स्टरलाइज्ड पानी यूज़ कीजिए, ठीक है। नॉर्मल सलाइन वगैरह या कुछ वैसा यूज़ कीजिए। अभी तो हमने इनको ओरली देनी है तो इतना इशू नहीं है। अगर हम इंजेक्ट करना है तो उसके लिए हमें स्टरलाइज्ड चाहिए। थोड़ा सा हमने पहले पानी इंसर्ट किया इसमें ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये ज़रूर ध्यान रखें जब भी वैक्सीनेशन करें उससे कम उससे पहले 2 बार आपकी डिवॉर्मिंग हो गई हो। अच्छा, 2 बार डिवॉर्मिंग करनी? हाँ, कितने दिन पहले करनी है डिवॉर्मिंग? वैक्सीनेशन से हफ्ता पहले, फिर उसके बाद भी, क्योंकि बर्ड स्ट्रेस में जाएगा। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी, बर्ड को स्ट्रेस नहीं करना आपने, ठीक है। बर्ड स्ट्रेस में हो गया तो काम ख़त्म, काम ख़राब हो जाएगा आपका। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लो। और मेरे ख्याल में जो तादाद वाले कबूतर हैं, जहाँ ज़्यादा तादाद है वहाँ वैक्सीनेशन ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे आउटब्रेक होगा तो दिक्कत आ जाएगी आपको फिर। या तो अब एक ट्राई जैसे अभी खोल के करने लगे थे, जैसे हमने इसमें 2-2.5 ml पानी। ये भी बता दें कि ये एक जो बॉटल है हमारे पास कितने कबूतरों के लिए? ये 500 डोज की, ये देखो इस पे लिखा है 500 बर्ड की है ये। जैसे ही जितने कबूतर आपके हैं वो पीते हैं तो उसको हाँ, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करो। गरम इसको उबालते, दोस्तों को किस तरह से हमने इसको उबालते रहो जल्दी जितना उबाल सकते हो। पानी सुखा दो बिल्कुल। या हम फ्लश भी कर सकते हैं इसको? फ्लश करके फिर वही है, मेन स्ट्रीम में गया हमारी, फिर वो वायरस हो जाएगा एक्टिव, जैसे इसमें हमने इंसर्ट कर। और ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर क्या बाहर का, ज़्यादा गर्मी में मत करना इसको। अगर आप गर्मी के दिनों में कर रहे हैं तो इसको सुबह कीजिए, सुबह या शाम को। अभी तो मौसम अच्छा है, तभी हम दोपहर को कर रहे हैं। टेम्परेचर का मेन ध्यान रखें। इसमें ये भी फ्रेंड्स को बता दें कि आप कबूतर अपने थोड़े प्यासे रखें ताकि वो पानी पी। हाँ, दाना डाल के रखें पहले उनको। अब जैसे हमने इसमें ये डाल दी। अब जितनी भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं इसका सबका ध्यान रखना है, कहाँ फेंक रहे हैं, कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इनको तो बर्न करना है आपने पूरा अच्छी तरह मिक्स करके। तो दोस्तों ये हमारी दवाई हो गई तैयार। हाँ, अब इसको क्या आप बर्ड्स को दे सकते हो। जैसे अभी इन्होंने धूप में रख लिया है क्योंकि हमें पता है बाहर का टेम्परेचर अभी कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। धूप में डायरेक्ट मत रखें इसको, ठीक है। कोशिश करें अंदर ही रखें, छाँव वाले एरिया में रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। छाँव में रखना जरूरी है। हाँ, अभी तो टेम्परेचर ठीक है, टेम्परेचर लो है, थोड़ी छाँव है तो बादल हैं सारे, उसका है चांस। तो खास तो भाई वो इसका ध्यान रखेंगे जब मौसम गर्म है उन दिनों में ध्यान रखें। उस टाइम बर्ड आपका ज़्यादा बीमार होगा। ये ध्यान रखिए वैक्सीन जब आप करेंगे हो सकता है आपके 2-4 बर्ड को सिम्टम भी दिखे। सिम्टम इन द सेंस कैसे, जैसे बुखार आ गया, किसी का पेट ख़राब आएगा। तो आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि हर ग्रीन जो उनकी ड्रॉपिंग होती है वो रानीखेत का सिम्टम नहीं है। रानीखेत में मिक्स आते हैं। अब जैसे हम पोस्टमार्टम करते हैं उसमें हमें पिन पॉइंट हेमोरेजिस मिलते हैं प्रोवेंटिकुलस में। अब अगर कोई खोलना चाहता है बर्ड को, आप नेट पे सर्च करते हैं प्रोवेंटिकुलस का होता है, जहाँ पे इनका पोटा था जो गिजार्ड बोलते हैं अंदर वाला, जो खाते भी एडिबल भी है। क्रॉप ये वाला पोटा नहीं जो पेट के अंदर होता है, उससे पहले होता है थोड़ा सा वो स्टोमक। उसको आप काट के देखेंगे उसमें आपको पिन पॉइंट सामने से लगेगा जैसे नीडल मारी हुई है, इस हिसाब से आपको दिखेगा। तो अब जैसे इन्होंने जिन्होंने पी लिया था पी लिया। अभी दोस्तों आपने देख लिया कि कबूतरों ने मैक्सिमम पानी पी लिया है और अब यहाँ से उठाया जाएगा, इसको दूसरों को दिया जाएगा ताकि वो भी इस वैक्सीन को पी लें। दोस्तों अगली भी आपको लॉक दिखाते हैं इसमें कैसे ये पानी दिया जाएगा। देखो दोस्तों किस तरह से पानी पी वैक्सीन वहाँ तक। और कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ। जैसे आप डीवॉर्मिंग करते हैं तो उनको लीवर टॉनिक ज़रूरत है, क्योंकि जो भी ये मेडिसिन वगैरह ये एंड में लीवर में जाएंगी, ठीक है। आपका लीवर थोड़ा डिस्टर्ब करेंगी, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। लीवर टॉनिक दे। और जैसे बताया और जैसे का क्या इसमें यूज़ है, उसमें क्या जैसे मेडिसिन का जो भी रेजिड्यू है ना लास्ट में वो जाएगा अपना इसमें लीवर में। तो हमारा लीवर नहीं डिस्टर्ब हो। वैसे लीवर बहुत अच्छी चीज़ है, इतनी जल्दी डिस्टर्ब नहीं होता, बहुत एक्टिव रहता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो बाकी जो डिवॉर्मिंग है कोशिश करें जो सबसे हल्का सॉल्ट है अल्बेंडाजोल वगैरह, उससे करें। अल्बेंडाजोल से? हाँ, उससे स्टार्ट करें। डायरेक्ट आइवरमेक्टिन वगैरह या कोई हायर सॉल्ट पे मत जाइए। जैसे
अक्सर तो हम अल्बोमार यूज़ करते हैं जिसमें एल्बेंडाजोल सॉल्ट है, लेकिन आजकल जैसे कमर्शियली आती है मैदीपेट, वो सिंगल टैबलेट, वो आपके लिए ईजी है। बॉड पकड़ा, खाली पेट हुआ, उसको खिलाया तो कर दिया। फिर जैसे आपने एक बार किया, अगर आप मार्केट में अवेलेबल है ये? हाँ जी, मिल जाएगी आपको, मार्केट में मिल जाएगी? मिल जाएगी। तो जैसे आपने एक बार की इसकी डिवॉर्मिंग, तो 2 हफ्ते का रिपीट कीजिए। ये नहीं है, ये मत सोचिए कि पैरासाइट निकले नहीं निकले, कुछ नहीं सोचना, आपने दूसरे हफ्ते करनी है। इसका इशू क्या होता है, जैसे एक भी बर्ड में पैरासाइट निकलेंगे, पैरासाइट के एग भी होंगे इंटेस्टाइन में, ठीक है, वो नहीं निकलते पहली डिवॉर्मिंग से। जब हम पहले डिवॉर्मिंग करेंगे, उसके बाद वो एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव मतलब वो हैच हो जाएंगे। हैच के बाद क्या होगा, जो उनके लार्वा हो गए, दूसरी डिवॉर्मिंग है वो भी बाहर आ जाएंगे। सही है। तो एक आप जैसे आज की, फिर एक 2 हफ्ते के बाद कीजिए, फिर महीने पे रिपीट कीजिए, फिर 3-3 महीने पे कर दीजिए आप रिपीट। डॉक्टर साहब एक चीज़ समझ आ गई हमें कि जो वैक्सीनेशन है 3-3 महीने के बाद करनी है। हाँ। डिवॉर्मिंग कितने महीने के बाद करनी है? नहीं, जैसे मैंने बताया ना, साइकिल आपका स्टार्ट होता है। फ़र्ज़ करो आप आज, उसके साथ साथ ही करना है? हाँ, मतलब जैसे आप सोच लो आज वैक्सीनेशन आपने आज करनी है ना, तो आपकी डिवॉर्मिंग 1 हफ्ता पहले ख़त्म होनी चाहिए। तो डिवॉर्मिंग वैक्सीनेशन पहले 2 बार करनी है? हाँ, 2 बार तो करनी है। 2 बार यानी कि महीने में एक बार? हाँ, जैसे नया लॉफ्ट आया, तो नया आपने पूरा एक लॉफ्ट खरीदा है, तो आपको करना है, फ्लॉक को ना करना है 2 बार कम से कम। डिवॉर्मिंग किया, फिर दूसरे मंथ में फिर करके, और फिर तीसरे मंथ में हम सीधा वो कर दी, वैक्सीनेशन कर दी। हाँ, फिर थर्ड पे या महीने पे आप वो रिपीट कीजिए अपनी ऐसे ये डिवॉर्मिंग। चलता रहेगा? हाँ, साइकिल चलाओ पूरा, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। आप जैसे उनको जाते शाकर अली को, उन्होंने किया था ये, उनसे आप ले सकते हो, उन्होंने सही में किया। अच्छा, उन्होंने किया? हाँ, तो अच्छा रिजल्ट आया? अच्छा रिजल्ट आया। नहीं तो अक्सर उनके पास भी सुना रहता है। तो अब आपको पता होगा कितनी देर होगी उनके आई नहीं, कितनी देर होगी तो अक्सर सुनने में आता था, शाकिर भाई बताते रहते थे कि बीमारी पड़ गई है, बच्चे मर रहे हैं। और एक ज़रूर ध्यान रखें, अपने साथ एक वेटनेरियन ज़रूर रखें जोड़ के। सही बात है। ठीक है, कोई मैंने अभी ऐसे लोग देखे हैं जो आंखों में फेनाइल या विट्राज वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, वो तो बहुत गलत चीज़ है। बर्ड की आंख बहुत डेलिकेट होती है, आंख तो डेलिकेट होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसे मत कोई भी मेडिसिन वगैरह यूज़ करें। ये जो हमारे डॉक्टर सोहराब मलिक हैं, हमारे एक और सवाल फैमिली के समझने के यही डॉक्टर बन गए हैं और यही रहेंगे, और हमारे छोटे भाई भी हैं, और हमें मुबारक देते हैं इनकी इंटर्नशिप की, इनकी डिग्री की। खुदा ने बड़ी तरक्की दे, बड़ी बरकत दे, आगे बड़ा नाम कमाएं, अपने परिवार का और अपना और अपने लोगों का नाम रोशन करें। और इसी तरह आप हमारे चैनल पे आते रहें, लोगों को टिप्स सवाल कुछ भी पूछिए, जवाब देंगे, ज़रूर देंगे। आपकी जितनी हेल्प होगी उतना हम कर सकते हैं, तो जितनी भी। अगर कोई पर्सनल इनकी हेल्प लेना चाहता है तो आगे चल कर हम आगे जैसे लॉफ्ट का डिज़ाइन क्या हो, वेंटिलेशन कैसी होनी चाहिए, किस जगह पे कैसा, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। अब जो हमारे यहाँ पे रेयर करते हैं ये अपने पिजन्स को, ये बहुत गलत तरीका है, डायरेक्ट नीचे ड्रॉपिंग पे रख देते हैं। अब ये गैस जैसे कहते हैं कि लोग बीट खा गए, पोटा जाम हो गया, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक निकल जाती है। अगर आपका नीचे फ्लोर अच्छा है, मैटिंग अच्छी है, मैट होनी चाहिए फ्लोर के नीचे, जैसे आप देखें ना फॉरेन में यूज़ करते हैं, उसमें ड्रॉपिंग कम से कम 6 इंच नीचे गिरती है, ठीक है। जब उधर से हवा चलती है बिल्कुल सूख जाती है, ना उसको बर्ड खा सकता है ना कुछ। सफाई का ज़रूर, अब काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आने लग गए हैं मार्केट में। डॉक्टर साहब एक डेमो तो दिखाना पड़ेगा ना भाइयों को, ताकि मालूम चले इनको कि आप बात क्या कर रहे हैं। हाँ ज़रूर, तो वो एक हम डेमो बनाएंगे, कोई उसकी वीडियो बनाएंगे, कुछ ना कुछ। हाँ, आपको दिखाएंगे इस चैनल पे। किस हिसाब से आपके जो सवाल आप पूछिए, जो मर्जी सवाल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और भाइयों तक ये इन्फॉर्मेशन। ज़रूर।